हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने आज के वीडियो में हम जनरल साइंस में भूगोल से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आप संविधान से जुड़े क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप हमारी इंडियन स्टेट सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो उसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने हर चीज़ को समझाया भी है। वो आप हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम भूगोल के रैपिड फायर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। संपूर्ण पृथ्वी के कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो इसका आंसर है 3/4 भाग या 71%। यानी संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। अगला क्वेश्चन, कुल जलराशि का कितने प्रतिशत पीने योग्य जल है? तो इसका आंसर है 2.5%। यानी कुल जलराशि का 2.5% पीने योग्य जल है। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण क्या हैं? तो महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं तापमान एवं लवणता। अगला क्वेश्चन है, जलमंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे महासागर कहते हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, महासागर के जल का तापमान कितना होता है? तो महासागर के जल का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन है, जलमंडल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो क्या कहलाता है? तो जलमंडल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है वो समुद्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने गोलार्ध हैं? तो पृथ्वी के 2 गोलार्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के 2 गोलार्ध जो हैं उनके नाम क्या हैं? तो इसका आंसर है उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। अगला क्वेश्चन है, लवणता को किसमें व्यक्त करते हैं और समुद्री जल की लवणता कितनी है? तो इसका आंसर है लवणता को प्रति 1000 में व्यक्त करते हैं और समुद्री जल की लवणता 35 प्रति 1000 है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान क्या है? तो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मैरियाना गर्त है जो 11,033 मीटर अंदर है। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? तो प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। अगला क्वेश्चन, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो दोस्तों, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के उठने और गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को क्या कहते हैं? तो सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार कहते हैं। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को क्या कहते हैं? तो सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। तो इसी प्रकार से ज्वार भाटा सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जल के उठने और गिरने को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति सूर्य की तुलना में कितनी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 2 गुनी। यानी चंद्रमा की आकर्षण शक्ति सूर्य की तुलना में 2 गुनी है। अगला क्वेश्चन है, उच्च ज्वार कब उत्पन्न होता है? तो उच्च ज्वार अमावस्या तथा पूर्णिमा को उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से निम्न ज्वार कब आता है? तो निम्न ज्वार प्रत्येक पक्ष की सप्तमी व अष्टमी को आता है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि उच्च ज्वार अमावस्या तथा पूर्णिमा को आता है और निम्न ज्वार प्रत्येक पक्ष की सप्तमी व अष्टमी को आता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन कब ज्वार आता है? तो पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट पर ज्वार आता है। और भाटा कितने समय पे आता है? तो भाटा 6 घंटे 13 मिनट पर आता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः ज्वार दिन में कितनी बार आता है? तो दोस्तों, ज्वार दिन में 2 बार आता है। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय जल का उच्च तापमान किस महीने में होता है? तो इसका आंसर है अगस्त। यानी महासागरीय जल का उच्च तापमान अगस्त महीने में होता है। महासागरीय जल का निम्न तापमान किस महीने में होता है? तो वो फरवरी में होता है।
यानी महासागरीय जल का उच्च तापमान अगस्त में और निम्न तापमान फरवरी में होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है वायुमंडल। यानी पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायुर्विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को ऋतुविज्ञान कहते हैं। अब आप यहाँ पे याद रखेंगे कि वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायुर्विज्ञान और निचली परत के अध्ययन को ऋतुविज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत 78.07% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत है 20.93। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत है 0.03%। और वायुमंडल में आर्गन गैस का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में आर्गन गैस का प्रतिशत है 0.93%। अब देखते हैं नाइट्रोजन गैस का प्रमुख लाभ क्या है। तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस वस्तुओं को जलने से बचाती है। नाइट्रोजन गैस का रंग और स्वाद कैसा है? तो नाइट्रोजन गैस में कोई भी रंग और कोई भी स्वाद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस का प्रमुख लाभ क्या है? तो ऑक्सीजन गैस वस्तुओं को जलाने में सहायक है। अब देखिए, नाइट्रोजन गैस वस्तुओं को जलने से बचाती है और ऑक्सीजन गैस वस्तुओं को जलाने में सहयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस धरातल से कितने किलोमीटर ऊपर तक फैली है? तो ऑक्सीजन गैस धरातल से 16 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। यानी अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, जब हम वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत डिस्कस कर रहे थे तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत सबसे कम है, यानी 0.03% है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत तो इतना कम है, बट वो सबसे भारी गैस है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन गैस का प्रमुख लाभ क्या है? तो दोस्तों सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है ओजोन लेयर। यानी ओजोन गैस का प्रमुख लाभ यही है कि जो हार्मफुल रेज सन से हमारे पास आ रही हैं वो उसको अवशोषित कर लेती है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? तो दोस्तों आकाश का रंग नीला धूल कणों के कारण दिखाई देता है। यानी जो एटमॉस्फेयर में धूल के कण होते हैं वो लाइट को रिफ्रैक्ट कर देते हैं और इसी कारण से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कितने मंडल हैं? तो वायुमंडल में 5 मंडल हैं। पृथ्वी से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो पृथ्वी से क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक है। बादलों का बनना आंधी तूफान आदि किस मंडल में होती है? तो इसका आंसर है क्षोभ मंडल। यानी बादलों का बनना और आंधी तूफान क्षोभ मंडल में होती है। अगला क्वेश्चन है, 5 मंडल के नाम क्या हैं? तो पहला है क्षोभ मंडल जो 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक है। दूसरा है समताप मंडल जो 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक है। तीसरा है ओजोन मंडल जो 32 से 60 किलोमीटर तक है। चौथा है आयन मंडल जो 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर है। और पांचवा है बहर मंडल जो 640 किलोमीटर से आगे तक है। अगला क्वेश्चन है, वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? तो दोस्तों वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं जो 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक के बीच का है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो इसका आंसर है CFC। यानी ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आज के वीडियो में हमने भूगोल से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।